अनुज दुर्योधन, शांति के सारे द्वार तुमने ही बंद किए। तुम्हारे कारण ही पितामह दुर्योधन, ये तुम नहीं, तुम्हारा प्राण बोल रहा है। तुम्हारे पास अब देने के लिए अपने प्राण के अलावा कुछ नहीं है। सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये चारों कहां टिक पाएंगे मेरे साथ? ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज कौरव सेना अपने सीट से बाहर नहीं निकली है। लगता है युवराज दुर्योधन युद्ध भूमि छोड़कर भाग चुके हैं। भैया भीम, दुर्योधन में लाख बुराइयां हो सकती हैं, पर वो कदापि कायर नहीं। वो एक महावीर है और महावीर या तो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं और या तो रणभूमि जीतकर जाते हैं। सैनिक, जी महाराज। जाओ दुर्योधन का पता लगा के आओ। जी महाराज। क्या खबर लाए हो? पता चला है दुर्योधन कहीं पास के सरोवर में छिप रखा है। तो सैनिक, रथ वहीं ले चलो। जी महाराज। हे केशव, विजय की इस घड़ी में आज मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। एक और जीत की खुशी तो दूसरे ओर मन में उदासी सी है। इस युद्ध में पितामह भीष्म, महारथी कर्ण, गुरु द्रोण और अश्वत्थामा जैसे वीरों ने भाग लिया। किसे पता था कि इस युद्ध का अंत इस सरोवर के किनारे होगा। हे केशव, आज मैं जीता तो हूं, लेकिन लगता है कि मेरा मन हार चुका है। केशव, हार चुका है। भैया युधिष्ठिर, जब तक दुर्योधन जिंदा है तब तक हम युद्ध से, जीत से उतनी ही दूर हैं जितनी दूर हम युद्ध के पहले दिन थे। आज भी हम उतनी ही दूर हैं और उन वीर महावीरों को याद कर अपने दिल में करुणा ना लाइए। अनुज दुर्योधन, शांति के सारे द्वार तुमने ही बंद किए। तुम्हारे कारण ही पितामह भीष्म आज बाणों की सैया में लेटे हुए हैं। तुम्हारे कारण ही परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य का स्थान आज भी रिक्त है। तुम्हारे कारण ही ज्येष्ठ माता गांधारी के 99 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए और तुम्हारे कारण ही हमारे बड़े भ्राता कर्ण आज इस दुनिया में नहीं है। इसलिए है दुर्योधन, वीरों की भांति इस युद्ध का सामना करो। इस तरह कायरों की भांति सरोवर में मत छुपो। दुर्योधन, सरोवर में मत छुपो। तुम ये मत समझो कि हम पानी की उस बूंद को नहीं तोड़ सकते जिसके अंदर तुम छुपे हुए हो। इसलिए दुर्योधन, तुमने भरत कुल में जन्म लिया है और क्षत्रिय धर्म का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अगर तुम चाहो तो मुझसे आज भी राजपाट मांग सकते हैं। मैं बड़े भाई होने के नाते खुशी खुशी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन दुर्योधन, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय केवल जन्म से नहीं, कर्म से क्षत्रिय होता है। इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध की चुनौती को स्वीकार करो। दुर्योधन, दुष्टर, तुम ये न समझे कि मैं तुम पांडु पुत्रों की भाषा छुपाऊं। तुम भाइयों ने रणभूमि में अपनी कायरता का
तुमने पिता मेरे भीष्म को कपट से घायल किया है। तुमने गुरु द्रोण को छल से मारा है। तुमने मेरे भाई की छाती का लहू पीकर यह साबित कर दिया है कि तुम मानव जाति के हो ही नहीं। तुमने मेरे मित्र कर्ण को भी कपट से मार डाला। हे पांडवों, तुम तो वीर कहलाने योग्य हो ही नहीं। अरे कायरो, तुम माता कुंती के कोख का अपमान हो, अपमान। तुम सबके प्रति घृणा किया। मेरे अंग अंग में जल रहा है। इस जलती अग्नि को ठंडा करने के लिए मैं जल से उतर आया था। हे काठिये, अब यह युद्ध अवश्य होगा। अगर मैं जीत भी गया तो सारा राज तुम्हें दान कर दूंगा, क्योंकि मुझे राजा कहने योग्य कोई रहा ही नहीं। हे दुर्योधन, ये तुम नहीं, तुम्हारा प्राचार्य बोल रहा है। और जिस राज्य की बात तुम कर रहे हो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं और ना है। तुम तो एक भोगी हो, भोगी जो एक भोगी की तरह इस राज्य का भोग कर रहे थे। तुम्हारे पास अब देने के लिए अपने प्राण के अलावा कुछ नहीं है। अपनी जीप पर डाल लो प्रेम। मुझे अकेले समझने की भूल मत करना। मैं अकेले नारायणी सेना से भी अधिक बलशाली हूँ। मैं अकेले तुम 5 पांडवों में शक्तिशाली हूँ। तुम ये मत समझना कि मैं अकेला हूँ। अब ये बताओ, तुम 5 कायर पांडव मेरे साथ एक साथ लड़ेंगे या एक एक कर लड़ेंगे? हम 5 भाइयों में से किसी भी एक को युद्ध के लिए चुन लो, और मैं ये वचन देता हूं, जिसे तुम युद्ध के लिए चुनोगे वही तुमसे युद्ध करेगा। और याद रखना कि योद्धा भी तुम चुनोगे और शस्त्र भी तुम चुनोगे। अगर तुम उससे युद्ध में जीते तो सारा राजपाट मैं तुम्हें सौंप दूंगा। अर्जुन, युधिष्ठिर, ये चालों कहां टिक पाएंगे मेरे सामने? मैं घमंडी भीम का वध करूंगा, घमंडी भीम से युद्ध करूंगा और उसका वध करूंगा। हे दुर्योधन, ये तुम्हारा अंतिम समय है। अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ।
वसुदेव, मैंने हर संभव प्रयास कर लिया, परंतु मैं दुर्योधन को हराने में अब असमर्थ हूं। भैया भीम, अपनी प्रतिज्ञा याद करो, पांचाली को याद करो, पांचाली को याद करो।